गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो लास्ट हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, जो था कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा था किस तरीके से हम मतलब साइन ए गिवन है तो हम बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। हम जो ट्रायंगल की दूसरी जो साइड मिसिंग है वो निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ में इनकी जो वैल्यूज़ होती है उसमें वैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व करने का ये है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ़ cot theta is equal to 7/8, हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट हमें करना है किसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ये। तो कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8। कॉट थीटा हमें पता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा tan का इन्वर्स होता है। तो बेसिकली ये होता है b/p, यानी ये बेस होता है, ऊपर वाली बेस है, नीचे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, बट हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। तो हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ए बी सी और ये थीटा हमारा। ठीक है, थीटा कोई एंगल दिया हुआ है, इन्होंने बेस दिया हुआ है, बेस जो ए बी यानी बेस है वो 7 है और परपेंडिकुलर बी सी है जो कि 8 है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच की स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच की स्क्वायर। पी स्क्वायर हमारे पास क्या है, पी जो है वो हमारे पास 8 है, तो 8 की स्क्वायर प्लस जो बेस है वो 7 है, 7 की स्क्वायर इक्वल टू एच की स्क्वायर। तो ये हो जाता है 64 प्लस जो 7 की स्क्वायर हो जाएगा 49 इक्वल टू एच की स्क्वायर। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये 64 प्लस 49 हमारा 113 आएगा, 113 इक्वल टू एच की स्क्वायर। सो जो एच है यहाँ पे इसकी स्क्वायर लगी है, तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले जाएंगे, तो ये अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एच की वैल्यू हो गई। यहाँ लिख देते हैं एच की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 113। अब क्या है, अब हमें साइन, अब इसके लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। सो साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा होता है p/h। p देखो क्या है 8 है और h क्या है अंडर रूट 1/3, तो 8/√113। ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ देखो किसमें इवेल्युएट करना है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा जो है हमारे पास वो इन्होंने गिवन कर रखा है। कॉस थीटा बेसिकली बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो जो बेस है देख सकते हो 7 है, हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 है। ठीक है, तो 7/√113, तो ये हो गई। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को इवेलुएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा क्या है 8/√3, 8/√13, सॉरी 3 बोल दिया था मैंने, 13 है वो। ठीक है, दूसरा क्या है, यही हो जाएगा 1 माइनस 8/√13, 113। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू देखो, कॉस थीटा क्या है 7/√13, तो 1 प्लस 7/√13, यहाँ ये भी प्लस में ये माइनस में, 1 माइनस 7/√13। ठीक है, तो ये हो गया।
अब देखो एक चीज़ देखोगे, हमने छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला करा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो उसे ही अप्लाई कर देंगे हम। ये बेसिकली क्या होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही चीज़ है, देखो a प्लस बी सेम है, ए भी, इसको अगर a कंसिडर कर ले तो ये b हो जाएगा, ये a है तो ये b है, वैसे ही नीचे है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो लगा देते हैं इसे ही, तो सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है 1 यानी 1 की स्क्वायर, माइनस b यानी 8/√113 की स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये रहा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 की स्क्वायर माइनस 7/√113 की स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113। ठीक है, ये हो गया अपॉन 1, यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, तो ये जो है इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस 64, 8 की स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये अंडर रूट हट के 113 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 7 की स्क्वायर, और ये अंडर रूट 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से, तो एलसीएम लेने पे ही हो जाएगा 113 अपॉन 113 माइनस 64, ऐसे यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, सॉल्व करने पे हमारा आएगा 49/64, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने देखा किस तरीके से इवैल्यूएट करके हमने आंसर लिया है, देख सकते हो क्या था, कॉस थीटा गिवन था हमें साइन थीटा हमने फाइंड करा, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के हमने हाइपोटेनस फाइंड करी, फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करा, और उसके बाद हमने क्या करा, जो वैल्यूज़ हैं उसमें इवैल्यूएट कर दिया। इवैल्यूएट करने पे हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 49/64, तो यही इसका आंसर है।